वैश्विक पटल पर भारत एक केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। यही कारण है कि अपनी निर्भीक और आत्मनिर्भर छवि के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बखूबी प्रगति कर रहा है। जो देश कभी भारत को आंख दिखाते थे वो भी आज भारत के साथ कदम मिलाने को बेताब हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बिना नफा नुकसान सोचे भारत का साथ दिया है। जाहिर है कि अगर ऐसे में आपसे दुनिया में भारत के सबसे अच्छे दोस्त के बारे में पूछा जाए तो बिना किसी हिचक के आप रूस का नाम लेंगे, क्योंकि कई मौकों पर रूस ने भारत का हाथ थामा है। लेकिन रूस के अलावा भारत का ऐसा दोस्त भी है जो यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि वो भी जरूरत पड़ने पर भारत का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। वो देश है फ्रांस। पश्चिमी यूरोप में बसा फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रिश्तों ने पिछले करीब 3 दशकों में काफी मजबूती हासिल की है। इसके चलते यूरोप में फ्रांस भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर सामने आया है। इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां को गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के राष्ट्रीय समारोह में फ्रांस के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित किया गया हो। इससे पहले साल 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक शिराक मुख्य अतिथि थे और फिर 1998 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा सम्मानित किए गए अन्य फ्रांसीसी नेताओं में क्रमशः 1980, 2008 और 2016 में वॉलेरी गिस्कार्ड डी स्टैंग, निकोलस सरकोजी और फ्रांसवा ओलांद शामिल हैं। खैर, इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर भारत फ्रांस को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? उसके लिए फ्रांस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वे कौन सी वजहें हैं जो दोनों देशों को करीब ला रही हैं? इसके अलावा एक यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि भारत के साथ दोस्ती के मामले में रूस के बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस का नाम कैसे आ गया? तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम बैस्टिल डे में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी दूसरे भारतीय नेता हैं। इससे पहले साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम में फ्रांस अमूमन दूसरे देश के नेताओं को शामिल नहीं करता है। ऐसे में भारत और फ्रांस के संबंधों के इतिहास को टटोलें तो मालूम होता है कि भारत की आज़ादी के बाद करीब 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा था। लेकिन इसके बाद विचारों और पारस्परिक हितों में समानता के चलते भारत की फ्रांस के साथ नजदीकियां बढ़ने लगीं। प्रगाढ़ होते संबंधों के कारण ही फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार के तौर पर उभरा है। ऐसे में फ्रांस को रूस के बाद भारत के सबसे अच्छे दोस्त की संज्ञा मिली। भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी सैन्य डील देश ने साल 1949 में फ्रांस के साथ ही की थी। हालांकि दोनों देशों के संबंधों को साल 1998 से मजबूती मिलनी शुरू हुई। इस साल भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी पर एक अहम समझौता किया था। इस समझौते के तुरंत बाद साल 1998 में ही भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। इसकी प्रतिक्रिया में तमाम पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन यूरोपीय देशों के उलट फ्रांस इस मामले में भारत के साथ खड़ा था, यानी फ्रांस प्रतिबंध लगाने वाले इन देशों में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के विरोध में कई देशों ने भारत के हथियार निर्यात करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फ्रांस ने भारत को हथियार देना जारी रखा। इसके अलावा फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति बंद करके भारत के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौजूदा समय में भारत के हथियार आपूर्ति में करीब 45% का योगदान रूस का है, वहीं दूसरे स्थान पर 29% के साथ फ्रांस है। इसके अलावा भारत और फ्रांस ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों में समानता दिखाई है, जिसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास सहित समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले में लगातार भारत का समर्थन किया है। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान संग कश्मीर विवाद, फ्रांस ने कभी भी भारत के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी नहीं की है। आंतरिक मामलों के साथ भारत की स्वायत्तता का सम्मान करता है। जलवायु परिवर्तन के मामले में दोनों देश कई मामलों में एक दूसरे से सहमत हैं।
दोनों ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा तकनीक के प्रसार के लिए साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर देश सोलर ऊर्जा तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने लायक बने हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि आखिर इस समय फ्रांस को इतनी तवज्जो देने के पीछे क्या वजह है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंधित देश के हित की बात सबसे पहले आती है और आज की दुनिया में दूसरे मुद्दों के अलावा आर्थिक मुद्दा रिश्तों के बनने और बिगड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये बात भारत और फ्रांस के रिश्तों में भी बखूबी लागू होती है। दरअसल फ्रांस एक हथियार उत्पादक देश है, ऐसे में वह अपने ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत को बेचना चाहता है। इसकी एक लंबी लिस्ट है, इसमें एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के तमाम रक्षा उत्पाद शामिल हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। साथ ही इसमें बताया गया कि फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। जानकारों की माने तो फ्रांस इसे और बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वह भारत से स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का नया ऑर्डर देने का आग्रह कर रहा है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जहां अमेरिका, चीन जैसे देश अपना दबदबा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, वहीं इस रीजन में फ्रांस का अपना मिलिट्री बेस मौजूद है। दरअसल फ्रांस की सीमा से करीब 10,000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित रियूनियन आइलैंड कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक प्रगति के द्वार खोल सकता है। विश्व में डिजिटल हब के रूप में उभर रहे इस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र की अहमियत और बढ़ जाती है। हालांकि ये और बात है कि अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में फ्रांस के साथ भारत का व्यापार महज 9 अरब डॉलर का था, जो साल 2021 में मामूली तौर पर बढ़कर मात्र 13 अरब डॉलर तक ही पहुंच सका है। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा रक्षा सौदों का है। इस लिहाज से देखें तो यूरोप में फ्रांस भारत का सबसे छोटा व्यापारिक साझेदार देश है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। कुल मिलाकर देखें तो भारत और फ्रांस के रिश्ते तर्कसंगत भागीदारी के साथ साल 1998 से शुरू हुए थे, जिन पर दोनों देश खरे उतरते नजर आए हैं। जानकारों का मानना है कि फ्रांस एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है जो भारत को सकारात्मक रूप से समझता है। इस वजह से फ्रांस भारत के लिए एक स्वाभाविक पसंदीदा देश के रूप में उभरा है। भारत के कई रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी सबसे उपयोगी और मजबूत साझेदारियों में एक है। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि भारत फ्रांस संबंधों को रेखांकित करते हुए भारत के लिए फ्रांस की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।